हेलो मित्रों, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून कह रही हूँ मैं। अभी बज रहे हैं शाम के, कितने बज रहे हैं बेटा? 6:15, 6:30, 6:30। और दक्ष और मैं, हम दोनों जने आए हैं जूडियो में कुछ सामान वगैरह लेने के लिए। आओ आओ, तो हमें कुछ लेना है। और यहाँ पर ना इतने सारे प्लांट हैं, मुझे मन करा सबकी टहनी में ले लूँ, बट यहाँ पर जो भी ये प्लांट हैं इनकी सबकी टहनी मेरे पास है। तो अभी अंदर जाते हैं और कुछ विंटर के जो नाइट ड्रेसेस होती हैं वो लेनी है मुझे, मतलब घर में पहनने वाले कॉट सेट टाइप के। अगर वो मिलते हैं तो ठीक है। और दक्ष को एक गॉगल्स लेना है, तो वो भी देखते हैं। आओ बेटा, तो अंदर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी शॉपिंग, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अभी हम लोग जूडियो के अंदर जैसे ही हम पहुंचे तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ना गर्ल्स सेक्शन है, और सबसे पहले मुझे यहाँ पर शूज़ दिख रहे थे। और दक्ष चले गया था ऊपर मेन सेक्शन में अपने लिए कपड़े देखने के लिए। तो मुझे देख लिए थे यहाँ पर कॉट सेट वूलन वाले, या आप ये समझ लीजिए कि नाइट ड्रेस देखने थे मुझे विंटर में अपने लिए। तो यहाँ पर ये वाला मुझे पसंद आया था, पिंक वाला, बट इसमें ना नीचे से ग्रिप थी तो मुझे कुछ खास लगा नहीं। तो बहुत सारी चर्चाओं के बाद बहुत सारी भीड़ हो रही थी और दक्ष भी ऊपर चले गया था, तो मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग कर नहीं पाई। तो मैंने यहाँ पर से अपने लिए बहुत सारे कपड़े ले लिए थे, जो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। और इसमें दक्ष के कपड़े भी थे, कुछ ज़्यादा नहीं थे, 3-4 आइटम्स हमारे थे। उसके बाद हम दूसरे विंटेज एरिया में जो है हम लोग आ गए थे। यहाँ पर से भी हमने कुछ सामान लिया था और सीधे घर आके खाना खा के हम लोग सो गए थे। सुबह उठते ही ये ना सीधे मॉर्निंग का ब्लॉग है, जब ना दक्ष स्कूल के लिए रेडी हो रहा है और सुबह सारा रूम तहस नहस दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे कपड़े जो है ना यहाँ वहाँ रखे हुए हैं। तो इनको मैं धीरे धीरे करके एकदम से तय नहीं कर पाऊंगी, मतलब धीरे धीरे करके आराम से मैं इनको समेट के रखूंगी साइड में। और अभी तो झाड़ू पोछा वगैरह सारे काम बाकी है, और कुछ भी हो जाए ये लड़का ना परफ्यूम लगाना नहीं भूलता। और गौ माता के लिए आज मैंने रोटी रखी है, और क्या कहते हैं, कल की रोटी भी कुछ बची थी ना, तो मैंने वो भी दे दी इसको कि गौ माता को खिला देना। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर आ गई थी बाहर किसी को रिसीव करने के लिए, अपने चौराहे पे मैं खड़ी थी। और आजकल ना धूप कितनी प्यारी लग रही है, सीधे फेस पे पड़ रही थी मेरे। तो आप लोग देख सकते हैं जिनको मैं लेने के लिए आई हूँ उनका वेट मैं कर रही हूँ अपने घर के आगे वाले चौराहे पे। और यहाँ पर आ रहे थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे और मेरी बहन, और मेरी डमरू देखो फिर से वापस आ गई थी। बट ये ना अभी जैसे ही मैंने इसको बुलाया अपने पास आने के लिए, तो ये आने की कोशिश तो कर रही थी, बट जैसे ही मैंने इसको पकड़ा ना तो ये रोने लग गई। तो फिर ना मैंने इसको वापस अपनी बहन के पास ही कर दिया। और मुझे ना सबसे ज़्यादा याद जो है ना डमरू की आ रही थी, जो सबसे ज़्यादा छोटा बच्चा होता है ना, याद उसी की आती है। देखो अभी ये रोने लग गई, अपनी मम्मी के पास वापस चले जाएगी, लेकिन फिर मेरे पास ही थी। और जाते समय हमने रास्ते में से ले ली थी यहाँ पर से पेस्ट्री ब्लैक वाली, और हमने दक्ष का ना बर्थडे का केक भी यहीं पे बनाया था, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था और बहुत अच्छा था। ये हमारे घर के पास ही जो है ना बेकरी है, और बहुत सही मिलता है यहाँ पर, क्वालिटी वगैरह सब अच्छी रहती है। तो मुझे ना क्वालिटी से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। उसके बाद हम घर आ गए थे। घर आने के बाद मैंने बच्चों को दे दिए थे बिस्किट्स खाने के लिए, और मेरी बहन और मैं चाय पी रहे थे। और इसके बाद ना इसने मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा, ये मेरे पास ही रह रही थी, मेरे साथ ही खा रही थी और मेरे साथ ही सो भी रही थी। अभी हम लोग ना दक्ष को लेने के लिए जा रहे थे दोनों जने, दोपहर का टाइम हो गया था दक्ष के स्कूल से आने का, तो इसको अपने दद्दा को लेने जाना था। वो भाई देख, तो यहाँ पर आप दोनों देख सकते हो, आप लोग देख सकते हो कि इन दोनों भाई बहनों का प्यार। ये ना अपने दद्दा के गोद में जाने के लिए देखो कितनी बेताब हो रही है कि दद्दा जल्दी से आए और मुझे गोद में पकड़े। तो दद्दा भी इतना महान है कि बस इसने सीधे ना इसे कंधे में ही उठा लिया, मतलब पीठ में लगा लिया। तो आजकल भाई बहन का प्यार ऐसा देखने के लिए कहाँ ही मिलता है, इन दिनों के बीच में इतना प्यार है। दोनों भाई बहनों के प्यार को किसी की नज़र ना लगे, ये मैं कह रही हूँ ऐसा। तो उसके बाद इसने अपनी बहन को जो है ना पीठ में उठा लिया था और आराम से इसको लेके जा रहा था। और बैग मैंने जो है ना इसका मैंने पकड़ लिया था, इसने बोला मैं डमरू को लेके जाऊँगा अपने साथ में, तो मैंने बोला ठीक है। और डमरू भी ना बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी अपने दद्दा की पीठी में जाने के लिए। हम लोग भी बचपन में ऐसे जाते थे ना, मुझे बचपन के दिन याद आ रहे थे। और उसके बाद देखो यहाँ पर इनके खेल शुरू हो गए थे। दद्दा झूला झुला रहा है, डमरू को दद्दा झूला झुला रहा है। वाह, अच्छा लग रहा है डमरू? अच्छा लग रहा है? इनकी अलग ही चल रही है यहाँ। और ये महारानी अभी उठी है, लग जाएगी बेटा उसके सर में, मत करो, पंखा हिला दिया है, बताओ ऐसे लोग हो रहे हैं। नीचे बैठ जाओ। इतनी सारी मस्ती करने के बाद डमरू ने पकड़ लिया था यहाँ पर क्यूब, और इसको क्यूब के साथ खेलना था। ये सॉल्व कर रही थी कि कैसे होता है करके, और दक्ष ना आराम से इसको देखने में लगा हुआ था। तो यहाँ पर दक्ष देख रहा था कि क्यूब सॉल्व कर पाएगी या नहीं कर पाएगी डमरू। बट ये तो छोटी सी 2 साल की बच्ची है, ये अभी कहाँ कुछ कर पाएगी। बट इसको खेलने में ना इसके साथ बहुत मजा आ रहा था। इससे पता चल रहा था कि इसका इंटरेस्ट है क्यूब में, और ये क्यूब चलाना सीखेगी बाद में धीरे धीरे करके। मैं चली गई थी बाहर कुछ सामान लेने के लिए, तो साथ में ना डमरू मेरा वेट कर रही थी घर पे। रिया और मैं गए थे बाहर, तो ये ना आते ही सीधे देखो मेरे आगे ना हाथ
हाथ फैलाने लग गई कि लाओ मुझे दो, मेरे लिए क्या लेके आए हो। शायद इसे पता चल गया था कि मैं इसके लिए लेके आई हूँ, तो मैं इसके लिए लेके आई थी एक स्पाइडरमैन का टेडी जो बहुत प्यारा था और ये बब्बा बब्बा बोलती है। और मैं लेके आई थी लाइट वाली बॉल इसके लिए जो इस तरीके से जलती है और इसमें कुछ कांटे वगैरह थे ना, ये बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मैं कुछ और भी लाना चाह रही थी बट अच्छा सा मुझे कुछ मिला नहीं क्योंकि मार्केट बंद थी आज सैटरडे होने की वजह से। तो यहाँ पर जो भी मैं खिलौने इसके लिए लेके आई थी ना, इससे ये खुश हो गई थी, खेलने लग गई थी। रात को दक्ष और रिया गए थे बगल में बर्थडे में, तो वहाँ से बहुत सारे बलून लेके आए थे और इसको देखो ये ना अपने बलून्स के साथ जो है ना खेलने में लगी थी। और दक्ष पी रहा था यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक, इतनी ठंडियों में भी इसे कोल्ड ड्रिंक पीनी है। और ये वही वाला हुड है जो हम लोग कल लेके आए थे, जो दक्ष ने पहना है, न्यू हुड। और रिया भी यहाँ पर बैठी हुई है। ये लोग बर्थडे से खाना पीना खा के आए थे और डमरू के लिए लेके आए थे बलून, जिससे डमरू बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और इसको देख के मैं भी ज़्यादा खुश हो रही थी। अभी दूसरे दिन का ब्लॉग था जब मैंने मेरी बहन को और बहन की बेटी को दोनों को भेजा था दुकान कुछ सामान लेने के लिए। बट ये भूल गई थी कि आपने क्या चीज़ बताई थी, तो मैंने इसको दोबारा से बताया कि ये सामान लाना है और ये फिर दोबारा से चलेगी दुकान में। इसकी मम्मी दुकान में ही थी और इतना प्यारा मौसम हुआ है, बहुत ज़्यादा सुंदर जो है ना सूरज आया हुआ है। और मैंने सुबह उठते ही लगा ली थी बालों में खूब सारी मेहंदी। अभी मैं थोड़ी देर के बाद अपना हेयर वॉश करूँगी, फिर बच्चों के लिए बनाऊँगी टेस्टी सा नाश्ता। मेरी बहन आ गई थी दुकान से दूध लेके और यहाँ पर देखो डमरू भी गई थी अपनी मम्मी के साथ, तो ये भी आ गई थी और इसने फिर से अपनी विंटर वाली फ्रॉक जो है ना वो पहन ली थी। और अभी बैकग्राउंड में आपको इसके रोने की आवाज़ भी आ रही होगी क्योंकि ये मेरे लिए ही रो रही है कि दीदी कहाँ चली गई और दीदी कहाँ चली गई।